दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार को एक युवक ने नाबालिग लड़की को गोली मार दी। ये वारदात सोमवार शाम को 5:30 बजे की है, जब फरीदाबाद के पास बल्लभगढ़ के श्याम कॉलोनी में आरोपी युवक ने देसी कट्टे से लड़की पर दनादन फायरिंग कर दी। गोली लगने से लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल लड़की की हालत स्थिर बताई जा रही है। वारदात का सीसीटीवी वीडियो इस वक्त सामने आ चुका है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक लड़का बाइक से उतरता है और गली में अपनी सहेलियों के साथ जा रही एक लड़की पर दनादन 2 फायर करता है। एक गोली उसके कंधे पर लगी, दूसरी गोली पेट के पास से छूकर चली गई। आरोपी हथियार वहीं फेंककर मौके से फरार हो गया। बल्लभगढ़ इलाके की श्याम कॉलोनी में एक लड़की सहेलियों के साथ लाइब्रेरी से पढ़ाई करके लौट रही थी और युवक पहले से ही उसका पीछा कर रहा था। लड़की जब अपनी गली में पहुंची तो युवक पहले से वहां पर बाइक लेकर खड़ा था। युवक लड़की के पास गया और देसी कट्टे से उस पर गोली चला दी। लड़की के चिल्लाने पर लोग पहुंचे। जख्मी हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। देसी कट्टा बरामद हो चुका है। जख्मी लड़की ने बताया कि वो आरोपी लड़की को पहले से जानती है। फिलहाल केस दर्ज करके अब आरोपी की तलाश हो रही है। तो फरीदाबाद की ये घटना है जहां पर बल्लभगढ़ में एक लड़की के ऊपर एक लड़के ने फायरिंग की है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि ये लड़का पहुंचता है, गली से जा रही 2-3 लड़कियों में मौजूद एक लड़की जिसको वो टारगेट करता है और उसके ऊपर एक नहीं 2 फायरिंग करता है और उसके बाद मौके से फरार हो जाता है। घायल लड़की आप देख रहे हैं, कुछ देर तक जाती है, उसके बाद उसको जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा है और उसके बाद बताया जा रहा है कि अभी उसकी हालत स्थिर है। हम तो ऊपर थे। मुंह में से खून भी आ रहा था, मुंह में हाथ में भी आ रहा था उसके। ओके, है ना, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। हम तो आवाज तो वो चिल्लाई थी, हम सोचे किसी ने बम फोड़ दिया गली में। ओके ओके। है ना, तो वो देख डर के उसके मुंह में खून देखा इसके पापा ने, तब वो नीचे भाग के आए हम लोग खाना खाते उस टाइम 5 बजे थे। ओके, आप लोग खाना खा रहे थे और आपने ये देखा कि भाई उस बच्ची को खून निकल रहा था और उसके बाद पहुंचा दिया जानकारी सर वो हॉस्पिटल में। वो नहीं देखा, पता नहीं, वो तो पहले भाग गया। आवाज सुनी आपने? आवाज सुनी थी, खाली बम फोड़ दिया किसी ने। सूचना मिली थी श्याम कॉलोनी बल्लभगढ़ में एक लड़की को गोली मार दी है, जिस पर हम मौके पहुंचे। मौके पे लड़की को हॉस्पिटल में ले गए थे और मौके से वो हमने एक देसी पिस्तौल भी मिल गया है। लड़की की स्टेटमेंट ले ली है, FIR दर्ज कर ली है हमने और क्राइम ब्रांच की टीमें अलग अलग 4 टीमें गई हैं और अपने थाने की भी टीमें गई हैं। आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। लड़की अपना लाइब्रेरी से आ रही थी, लाइब्रेरी में जाती है और लाइब्रेरी से अपने घर जा रही थी। श्याम कॉलोनी में गली में वो लड़का खड़ा था जिसने इसके ऊपर फायर किया है। तो क्या एक दूसरे को जानते थे? हाँ, लड़की बता रही है मैं जानती हूँ उस लड़के को, पहले से मेरे को जानता था। जी। तो क्या सर लड़की की हालत कैसी है? गोली लड़की उसके बाएं बाजू पर लग रही है। लड़की की हालत ठीक है बिल्कुल। बताया जा रहा है सर कि 2-3 लोग इसमें शामिल है जो गोली चला रहे, क्या ऐसा भी है? ना, अभी तो एक ही लड़के का नाम बताया, लड़की ने एक ही लड़का है। तो जिस समय ये घटना हुई क्या लड़की अकेली थी या और भी कोई? और अपनी सहेली के साथ जा रही, बताइए, वह गली में से जा रही थी। जी। तो अब हालत स्थिर है? हालत अभी ठीक है। तो उसकी स्टेटमेंट ले ली है और FIR दर्ज कर ली हमने। देश की राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम एक युवक पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। ये फायरिंग कल रात को दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके में मार्केट में की गई है। बदमाशों ने 22 साल के युवक पर जानलेवा हमला किया। बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सोमवार रात तकरीबन 10:10 पर सूचना मिली थी कि गीता कॉलोनी इलाके में फायरिंग हुई है। गीता कॉलोनी के रहने वाले 22 साल के आदित्य को गोली लगी है। घायल आदित्य को उसके परिजन अस्पताल लेकर गए। गोली आदित्य की पीठ में लगी हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि घायल आदित्य अपनी पत्नी के साथ सोमवार शाम को ATM के पास की दुकान पर मोमोज खाने के लिए आया था और दोनों मोमोज खा रहे थे, तभी आदित्य के पीठ पर बदमाशों ने गोली मार दी। गोली उसके रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई है। आदित्य की पत्नी के मुताबिक दोपहर में ही आदित्य के 3-4 साथियों ने पैसे लौटाने को लेकर उसे धमकी दी थी और बताया जा रहा है कि आदित्य का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसी साल जून 2025 में प्रीत बिहार थाने की पुलिस से लूट समेत कई संगीन धाराओं में उसे गिरफ्तार किया गया था और माना जा रहा है कि यह वारदात पैसे के लेन देन के विवाद के चलते ही हुई है। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में फायरिंग की वारदात से हड़कंप मच गया। सोमवार की शाम को
फायरिंग की घटना हुई है। ठीक इसी जगह पे जहां पे एसबीआई का एटीएम आप देख रहे हैं, यहीं पर आदित्य नाम का एक युवक जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, अपनी पत्नी के साथ मोमोज खाने के लिए आया हुआ था और ठीक इसी जगह पर था, तभी उसके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें युवक जो है वो घायल हुआ है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया ये जा रहा है कि उसके पीठ में एक गोली लगी है, जिसका इलाज फिलहाल चल रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आदित्य का दोपहर के समय 3-4 लड़कों से कुछ विवाद हुआ था, पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था और उसी घटना में वारदात को अंजाम देने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जो इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसे पुलिस खंगाल रही है, ताकि जो हमलावर है उनकी पहचान की जा सके। हमारे को तो हमारे घर से फोन आया कि ऐसे ऐसे घर के बाहर गोली चल गई, तो हमने घर वालों को सीधा फोन करा कि आप अपने घर में रहो, हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता। ठीक है जी। अब यहाँ मोमोज खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। भैया देखो, सामने से कोई भी गोली चला रहा है तो गोली वो किसी को भी लग सकती है, तो हम सुरक्षित नहीं है इन चीजों के लिए अब। ठीक है जी। कौन सा हेलो, आप पूरे यहाँ पे जितने भी सब भाई खड़े हैं, किसी को भी गोली लग सकती है भाई, सुरक्षित कहाँ रह गए? अपने इलाके में सुरक्षा को लेकर कोई नहीं है, कुछ भी कोई ऐसे भी बिल्कुल आके गोली चला जाए, क्या हुआ यार? आपके परिवार यार बिल्कुल हमारा परिवार हो गया, आपका परिवार हो गया भैया। हम कोई किसी को क्या सुरक्षा कोई है नहीं, कुछ भी क्या करूँ, सुरक्षा रह गई। एक 17 साल के लड़के को आके गोली मार के चला गया, कोई भी कौन है इसके लिए भैया जी। और बड़ी खबर गुजरात के आणंद से है, जहां पर लामवेल के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। ये आग कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा पाएंगे। अभी तक आग लगने के कारण का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन इस घटना में लाखों के नुकसान की संभावना है। दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने के लिए घंटों मशक्कत करती रही। तो गुजरात के आणंद में एक दुकान में भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 4 फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों तक आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की दुकान में आग लगने की वजह से आग तेजी से फैली, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दूर तक ऊंची ऊंची लपटें आग की देखी जा सकती हैं।